आप किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं या कुछ खेती वेती भी कर लेते हैं? उन 5 सालों में जब बहन जी गई तो 240 रुपये इस प्रदेश के अंदर गन्ने का रेट था। उन्होंने बिना कहो दुगनी आमदनी कर। इस साल तो बिल्कुल हमें बर्बाद कर दिया उन्होंने, सारा कुछ लूट लिया। अगले साल चुनाव के लिए लॉलीपॉप देंगे, जबकि मजदूरी डबल होगी, बिजली के बिल डबल हो गए, पेस्टिसाइड का खर्चा अनाप शनाप हो गया। बार बार बसपा का नाम ले रहे हो, मायावती का नाम ले रहे हो, बसपा की राजनीति करते हो क्या या वास्तविकता बोल रहे हो? सच बात है कि किसानों के लिए मेरे तो दर्द उठता है। ना मुझे किसी सरकार से मोहब्बत है, ना मैं किसी सरकार के खिलाफ। सबसे निकम्मी सरकार तो जो मौजूदा है ये चल रही किसानों के हक में, सबसे निकम्मी। और मायावती जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि उन्होंने तो चीनी मिलों को बेच लिया। जो भारतीय किसान यूनियन है टिकैत केवल वह लड़ाई लड़ती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सरकार ने गन्ने के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। हालांकि किसानों को उम्मीद थी कि नए पेराई सत्र में सरकार गन्ने के भाव में कुछ न कुछ वृद्धि जरूर करेगी, लेकिन सरकार ने गन्ने का भाव यथावत रखा है। सरकार के इस फैसले को लेकर किसान अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम चौधरी वेदपाल सिंह है और डायरेक्टर भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, सरकार के फैसले को ये किस प्रकार से देख रहे हैं। चौधरी वेदपाल सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद विपिन जी। स्वागत तो आप लोगों का है और आपके चैनल का है, जो आपने किसान की व्यथा के लिए यहाँ गांव तक चल कर आए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने किसानों की समस्या के लिए आवाज़ उठाई, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं, आभार है आपका। सरकार ने तो गन्ने के भाव को यथावत रखा है, किसानों को क्या उम्मीद थी और सरकार के इस फैसले को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? विपिन जी, सरकार ने साबित कर दिया गन्ने का भाव ना बढ़ाया है कि किसान की फसल फ्री में लूटनी है, किसान को बर्बाद करना है और लूटना है इसकी फसल को, जबकि इसका दाम नहीं देना है। ये साबित कर दिया। इन्होंने 6 साल से यह सरकार सत्ता में है और केवल 25 रुपये बढ़ाया है। किसानों के साथ मजाक किया, बहुत बड़ा धोखा किया, किसान बर्बाद कर दिया। बाकी सब चीज़ों पर तो ये रेट बढ़ा रहे, किसान की फसल ना लूट रहे और किसान को लूट रहे। लेकिन वेदपाल जी, पिछले सत्र में ही तो सरकार ने गन्ने के भाव में वृद्धि की थी। चुनाव था विपिन जी, पिछले साल चुनाव था, इसलिए 4 के 4 साल इन्होंने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया था। और पिछले साल इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए थे, मात्र 25 रुपये, 5 साल में 25 रुपये। और अब की बात 6ठा साल है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। पंजाब सरकार ने भी गन्ने का रेट बढ़ाया, हरियाणा सरकार ने बढ़ाया, लेकिन यूपी सरकार ने नहीं बढ़ाया। जबकि हमारा जो गन्ना है सबसे उत्तम क्वालिटी का गन्ना, सबसे अच्छी रिकवरी का गन्ना हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। तो आपको लगता है जिस तरीके से आगे 2024 में लोकसभा चुनाव होना है तो तब किसानों को खुश किया जाएगा, गन्ने के भाव में वृद्धि हो सकती है? इस साल तो बिल्कुल हमें बर्बाद कर दिया उन्होंने, सारा कुछ लूट लिया। अगले साल चुनाव के लिए लॉलीपॉप देंगे, जो भी कुछ करेंगे थोड़ा बहुत बढ़ावाएंगे कि भाई हमें वोट मिल जाएगा। वही निकाय है। इन्होंने एक बात कह के सरकार में ये लोग आए थे कि किसान की हम आय 2 गुनी करेंगे। जब 6 साल में मात्र 25 रुपये गन्ने पर बढ़ाए गए तो आय 2 गुनी कैसे करेंगे, वो मेरी समझ में नहीं आती बात। जबकि मजदूरी डबल होगी, बिजली के बिल डबल हो गए, पेस्टिसाइड का खर्चा अनाप शनाप हो गया, उर्वरक पे इन्होंने बढ़ा दिया, हर चीज़ पे इन्होंने अनाप शनाप रेट बढ़ा दिए। गन्ने की फसल का रेट वहीं का वहीं, गेहूँ का रेट देख लो आप। अभी गेहूँ फसल में 2000 रुपये क्विंटल था और थोड़ा ही गेहूँ अब की बार अडानी हर के हाथों लग गया। सरकारी खरीद कम हुई, उन्होंने खरीद करी प्राइवेट लोगों ने, और अब की बार फसल अब से 20 दिन पहले 33 रुपये गेहूँ का रेट था। अब किसानी घर में तो है नहीं। वेदपाल जी, लेकिन कहा तो ये जाता है कि सरकार जो फैसले लेती है वो तो जनता के हित में होते हैं, तो ये जो फैसला सरकार का है ये किसानों के अहित में कैसे है? देखिए विपिन जी, किसान सिर्फ इस देश के अंदर अगर कोई सबसे दयनीय स्थिति में है वो किसान है। किसान की मेहनत से आप भली भांति परिचित है। रात दिन किसान मेहनत करता है। अब किसान को अगर उसकी लागत भी नहीं मिलेगी वापस, हाँ, हम एक बार मैं कहना चाहूँगा कि किसान जिस दिन फसल बोता है बड़ा खुश रहता है कि भाई अब मेरे फसल होगी, गन्ना होगा, 100 कुंटल बिघा निकलेगा, 80 का बिघा निकलेगा। लेकिन जब वो फसल बेच का वह और वो हिसाब लगा हुआ है कि भाई कितना खर्चा आया, उस दिन वो बहुत दुखी हो। फसल काटने के बाद किसान बहुत दुखी हो, और जब किसान ही नहीं मर जाएगा तो देश कहाँ बचेगा, जनता ही कहाँ बचेगी।
आप कह रहे हो कि किसानों की स्थिति दयनीय है, लेकिन आपके पहनावे से, आपके रहन सहन से तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। आप किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं या कुछ खेती वेती भी कर लेते हैं? देखिए विपिन जी, मैं गन्ना भी छोलता हूँ, मैं पशुपालन भी करता हूँ, और सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग खेत जाएगा काम करके। अब देखो शादी ब्याह में भी जाना पड़ेगा, इधर उधर भी जाना पड़ेगा, तो उसके बाद में सूती कपड़े हैं ये अपने घर धुलवाता हूँ, अपने घर के करके पहनता हूँ। और मैं तो सच बात है कि किसानों के लिए मेरे तो दर्द उठता है। ना मुझे किसी सरकार से मोहब्बत है, ना मैं किसी सरकार के खिलाफ हूँ, कोई मेरी किसी सरकार की दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सरकार किसान के हित की बात करेगी मैं उसे ही केवल देश के हित की बात मान लूँगा और देश की तरक्की की बात मान लूँगा। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश होगा, नहीं तो कोई खुशहाल नहीं होने का, देश बर्बाद हो जाएगा। अगर किसान बर्बाद हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। वेदपाल जी, आज तक कौन सी सरकार ने किसानों से मोहब्बत की बात की है जिस तरीके से आप मोहब्बत की बातें कर रहे हो? देखिए विपिन जी, सबसे निकम्मी सरकार तो जो मौजूदा है ये चल रही किसानों के हक में, सबसे निकम्मी। 6 साल में केवल 25 रुपये बढ़ाए। इससे पहले आपके याद होगा 2007 से लेकर 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली, बहन जी मुख्यमंत्री थी। जिस टाइम बहन जी ने शपथ ली, क्योंकि मैं गन्ने की राजनीति करता हूँ तो मेरे याद भी है कब क्या रेट था। बहन जी ने शपथ ली, 120 रुपये यहाँ गन्ने का रेट था। और उन 5 सालों में जब बहन जी गई तो 240 रुपये इस प्रदेश के अंदर गन्ने का रेट था। उन्होंने बिना कहो दुगनी आमदनी कर दी। बहन जी ने कभी ये नहीं कहा था कि भाई हम दुगनी आमदनी किसान की करेंगे, लेकिन जस्ट डबल 5 साल में डबल रेट कर दिया तो दुगनी आमदनी कर दी। उसके बाद अखिलेश जी की सरकार आई, उन्होंने बढ़ाए 5 साल में 85 रुपये, 325 रुपये रेट वे छोड़ गए थे। और 6 साल में इन्होंने करे 350 रुपये, जबकि आज हमें अभी भी अगर हमें 450 रुपये भी रेट करने का दें तो भी हम घाटे में ही हैं, और अब तो बर्बाद ही हैं कतई। आप मायावती जी की बात कर रहे हो, लेकिन चर्चाएं तो ये होती हैं कि भुगतान के लिए किसानों को दर दर भटकना पड़ता था। आज तो स्थिति बहुत अच्छी है, और मायावती जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि उन्होंने तो चीनी मिलों को बेच लिया। देखिए, केवल जब से देश आज़ाद हुआ और हमने भी होश संभाला, केवल ऐसी पार्टी एक बहुजन समाज पार्टी रही, बहन जी रही, जिन्होंने गन्ना मूल्य सही समय पर दिलवाया, गन्ने का रेट बढ़ाया और विपिन जी ब्याज समेत दिलवाया। ये रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है वो केवल मायावती जी के नाम पे है कि उन्होंने गन्ने का रेट ब्याज समेत दिलवाया था हमारा। और रही बात मिलें बेचने की, मिल बेचने के लिए तो कहीं ना कहीं कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं और सरकारें भी जिम्मेदार हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारी ननौता चीनी मिल है, वहाँ का किसान आज इतना दुखी है, वो भी सरकारी है, सहकारी है। वहाँ का किसान इतना दुखी है, वो चाह रहा है कि ये मिल प्राइवेट हो जा, क्योंकि सरकार अपने कर्मचारियों पर ध्यान दे पाती, उसका सही तरीके से उसकी रिकवरी नहीं आती कि भाई रस बह रहा कहीं बह रहा तो अल्लाह मौके पर सेंटर बैठा नहीं बैठा, कर्मचारी काम कर रहा नहीं कर रहा, मिल घाटे में चल रही। और जब मिल घाटे में चलेगी तो हमारा भुगतान ही कहाँ से देगी, कहाँ से टाइम पर पर्चियाँ होगी, कहाँ से टाइम पर पेराई करेगी। सेम यही पोजीशन हमारी बीडवी मिल की थी, बीडवी मिल की यही पोजीशन थी। उस टाइम हम भी ये चाह रहे थे कि भाई यह मिल प्राइवेट हो जा, और बहन जी ने मिल प्राइवेट तो करी थी। उसके बाद चड्डा ग्रुप ने 2 साल मिल चलाई। उस टाइम यहाँ पॉपुलर की खेती चरम पर थी। जो बात होगी मैं वही सच कहूँगा। मैं किसान हूँ, क्योंकि फैक्ट्री बचेगी तभी तो हम भी बचेंगे। मैं फैक्ट्री वालों के भी खिलाफ नहीं हूँ। पॉपुलर की खेती यहाँ चरम पर थी, तो मिल जो है रोज़ 9 के 9 थी। 2 के 2 साल गन्ने का पूरा नहीं फटा। चड्डा ग्रुप ने फिर मिल बंद कर दी। उसके बाद अखिलेश जी की सरकार आई, उन्होंने मिल नहीं चलवाई। उसके बाद विपिन जी मैं 2015 में डायरेक्टर बना, 2015 में डायरेक्टर बना, और 2017 में आखिरी बैठक हुई थी इस सरकार के उस टाइम में। सुरक्षण बैठक लखनऊ के अंदर हुई थी, और वहाँ मैं उस सुरक्षण बैठक में गया था। उसके बाद कोई सुरक्षण बैठक इन्होंने आज तक भी नहीं की, क्योंकि किसान के मुद्दे जब उठेंगे, किसानों की तो पार्टी है ही नहीं, किसान की तो विरोधी, मैं तो विरोधी कहूँगा। तो वहाँ संजार भूसरेड्डी जी प्रमुख सचिव थे, आज भी होंगे शायद। मैंने वहाँ बात रखी थी कि भाई बिडवी गेट क्षेत्र का किसान पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। तो उन्होंने मारते, देखो बेचारे बधाई के पात्र हैं। उस समय मेरे 6 सेंटर दिए थे, और यहाँ गन्ने की खेती बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। और 16 जनवरी 2018 में बॉन्ड उन्होंने यहाँ से जितना गन्ना की जगह लिखा था उस हिसाब से बॉन्ड किए थे, और दोबारा से बिडवी गेट क्षेत्र के किसान गन्ने खेती करनी शुरू करी। उन्होंने तो करवाई, उन्होंने किसान का हमारा देखो साथ दिया। जो बात होगी वही कही जाएगी। अब बहन जी ने मिल बेचे थे तो चलवाया भी था, फिर वो अखिलेश सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो मिल चलवाते। अब यही जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की कि वो मिल चलवावे।
इस तरीके से सरकार विभागों को प्राइवेट करती है तो आप लोग हल्ला मचाते हो कि सरकार सब चीज़ों को प्राइवेट कर रही है, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि जो ननौता शुगर मिल है वो प्राइवेट हो जाना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाले भाव नहीं देते या गन्ना नहीं खरीदते। देवबंद का किसान खुश है, देवबंद मिल का किसान खुश है, आपका शेरमो चीनी मिल का किसान खुश है, वो मिल सही बहुत बढ़िया चल रही। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री ने सरकार सही तरीके से चलवावे या प्राइवेट वाले सही तरीके से चलवावे। आज जो मैं महसूस कर रहा, फिलहाल जो मैं कर रहा कि मिल मालिकों की और सरकार की मिली भगत है, गन्ना किसान को लूटने की पूरी प्लान है। अभी मेरी शहर में मिल के अधिकारियों से बात हुई थी कि भाई आप लोग बहुत अच्छी फैक्ट्री चला रहे, 65, 70, 75 हज़ार तक चला रहे, कहीं आप इसे मिल ना घाटे में तो नहीं पहुँचा रहे। उन्होंने कहा नहीं डायरेक्टर साहब, हमारी मिल जो है प्रॉफिट में है, हम चीनी बहुत कम बना रहे, एथनॉल बना रहे या और जो प्रोडक्ट है वह बना रहे, हमारी मिल गन्ना बढ़िया पीट रही और वो पेमेंट भी 10 दिन 15 दिन के बाद दे रहे। तो ऐसा नहीं है जब कोई फैक्ट्री सही चलाने पाएगा, हम तो कह रहे फैक्ट्री पूरे प्रॉफिट में चलें, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन वो हमें हमारा हिस्सा बट्टा है, जो किसान का मेहनत का पैसा बट्टा है उसे तो दो। चाहिए तो हमें कम से कम 500 रुपये, नहीं तो अब की बार तो कम से कम 450 रुपये रेट होना चाहिए था। वेदपाल जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि किसान भी मांग कर रहे थे और किसान संगठन भी मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने गन्ने का भाव यथावत रखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ये किसान संगठन लगातार धरने देते रहते हैं, किसानों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं, तो क्या सरकार इन संगठनों की भी कुछ नहीं सुन रही? ना, मुझे तो लगता नहीं तो सरकार सुन रही किसान की आवाज़। अगर सुनती तो आज रेट हमारा 450 प्लस होता। और रही बात संगठनों की, हमें तो केवल एक संगठन के बारे में जानकारी है ढंग से, जो किसानों की लड़ाई लड़ता है, जो भारतीय किसान यूनियन है टिकैत, केवल वह लड़ाई लड़ती है। माननीय नरेश टिकैत जी हैं, राकेश टिकैत जी हैं, हमारे मैनपाल चौहान हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी बहुत किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। अब कोई सुने या ना सुने, भाई ज़्यादा घाया उल्ला करेंगे या सरकार लोगों ने जेल में डालने का भी काम कर रही, फिर कहीं बुलडोजर लेकर आया है। इससे लोग डर भी तो रहे, खोप भी तो कर रही है, कोई अपनी आवाज़ तरीके से ना उठावे। तो भाई अब तो समय आ गया कि हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, या फिर अगर ये घाटा चलता रहा तो खेती छोड़नी पड़ेगी। क्या करेंगे फसल बो के? आप कह रहे हो कि खेती छोड़नी पड़ेगी और आप किसान संगठन की भी बात कर रहे हो, लेकिन कुछ किसान संगठन तो ये कह रहे हैं कि इस सरकार में तो किसानों के मज़े आ रहे हैं, बहुत मौज किसान ले रहा है। वो किसान संगठन कौन सा है मुझे बताओ आप? कोई ऐसा संगठन है नहीं। जब अब किसान के मजे आगे कहाँ से है भाई? हरियाणा में नाम मात्र का बिल है बिजली का, पंजाब में किसान की बिजली माफ़ है, और यहाँ अनाप शनाप रेट है बिजली के बिल का। रही बात अब नहर का पानी फ्री है, सरकारी नलकूप का पानी फ्री है, और जो हमें है टूट फूट तो बोरिंग की अलग रही, उसके बाद हमारे ऊपर बिल है, हमारी भी फसल वही रेट और उन लोगों की भी फसल वही रेट, तो किसान कहाँ तक खुश हो जाएगा? हमें तो पानी बहुत महंगा पड़ा है, इन्हें कम से कम किसान की बिजली तो फ्री कर देनी चाहिए, उर्वरक तो फ्री कर देना चाहिए किसान के लिए। जब किसान की फसल फ्री लूट रहे हैं तो उसे कम से कम उर्वरक, पेस्टिसाइड और बिजली का बिल वो तो कम से कम उसका माफ़ कर दें। पहले आप बिजली के लिए तरसते थे, गन्ना भुगतान के लिए तरसते थे, पर्चियों के लिए तरसते थे, लेकिन अब तो सब चीज़ समय पर हैं। अब बिजली की बात सुन लो, मैं फिर वही बात कहूँगा, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, ना मेरी किसी दोस्ती है। 2007 से 12 तक फिर वही बात कह रहा मैं, मायावती जी की सरकार चली, 33 kV के मेरे क्षेत्र में यहाँ 5 बिजली घर लगे थे। फंदपुरी पहला केला था, इसके 20-20 किलोमीटर तक फंदपुरी के से सप्लाई जाती थी। खेड़ा बगान लगा, जबीरण लगा, आपका ये खंडवा लगा और हरपाड़ लगा। एक बिजली घर के 5 बिजली घर हुए। अगर वे बिजली घर अब तक ना होते तो आज सरकार कहाँ से बिजली देती लोड के हिसाब से? 55 फुट पर यहाँ वाटर लेवल है, यहाँ तो पानी बहुत महंगा पड़ा है हमें, तो ये कहाँ से देते बिजली? बिजली तो पूर्ववत सरकारों ने भी दी, कौन कह बिजली नहीं दी? जितनी ज़रूरत थी बिजली मिलती थी। और एक और बात, 5 के 5 साल बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सरचार्ज किसान के खेत का भी और घर का भी 5 के 5 साल सरचार्ज माफ रहा, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जाओ जो बिल है वो बिल दे आओ, ना कोई लूट ना कोई छूट। और अब तो ये 5-7-10 दिन के लिए सरचार्ज माफ़ करेंगे और ना ही करें ना भी करें।
तो किसान कहाँ से इतना बड़ा सरचार्ज भी दे। अब किसान के पास रोज तो पैसा आता नहीं, 6 महीने में फसल आवे और वो अभी होने पौने दामों में किसान ने बेचनी पड़े। उसके बाद बच्चों की फीस, दवाइयों के खर्च, उसके अपने दुख दर्द भी है। आप बार बार बसपा का नाम ले रहे हो, मायावती का नाम ले रहे हो, बसपा की राजनीति करते हो क्या या वास्तविकता बोल रहे हो? वास्तविकता यह, मैं पहले बहुजन समाज पार्टी में था, अब मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। अब तो मैं केवल किसान हूँ और किसान की बात करूँगा। हाँ, अगर आप किसी के करे ना करे नहीं कहने के, जब उन्होंने हमारे लिए, किसानों के लिए भला किया तो हम कहेंगे, अगली सरकार की भी आँख खुलेगी कि वो भी किसानों के लिए भला करे। जो बात, जो सच्चाई है वही तो बयां कर रहा मैं। या बताओ आप, ऐसा हुआ नहीं क्या? जो सच्चाई है मैं वही तो कह रहा कि अगर ये मायावती से अच्छा काम अखिलेश जी करते, अखिलेश जी से अच्छा काम योगी जी करते, तो हम इनकी भी तारीफ करते, हम इनका भी स्वागत करते। चलिए, तो किसान नेता चौधरी वेदपाल सिंह डायरेक्टर को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।